लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे। लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे, कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशके। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग मंगल दोष के बारे में जानेंगे। मंगल दोष क्या होता है, कैसे बनता है और मंगल दोष का निवारण कैसे हो सकता है, मंगल दोष किन किन अवस्थाओं में कैंसिल हो जाता है। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप मांगलिक हैं अथवा नहीं। वीडियो में विस्तृत हम मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठ के व्यक्ति को मांगलिक बना देता है, और यहाँ पर हम जो भी आपको बताएंगे, जो भी रेफरेंसेस होंगे, वो ज्योतिष की ही पुस्तकें जो हैं उन्हीं से हम रेफरेंस देंगे, जिससे जो भी हम तथ्य बता रहे हैं उनकी प्रामाणिकता भी बनी रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम बात करते हैं मंगल दोष होता क्या है। मंगल दोष अगर देखें तो किसी प्रकार का दोष है ही नहीं, लेकिन जब भी एक व्यक्ति मांगलिक हो और उसका मंगल दोष किसी भी प्रकार से खत्म ना हो रहा हो, कैंसिल ना हो रहा हो, उसका विवाह दूसरे व्यक्ति के साथ में करा दिया जाए जो मांगलिक ना हो। ऐसी अवस्था में एक मांगलिक और एक मांगलिक नहीं हो, उनका अगर विवाह करा दिया जाता है तो ये बन जाता है मंगल दोष। दूसरी अवस्था में अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा भी मांगलिक है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मंगल दोष नहीं होगा, जबकि ये मंगल अच्छे विवाह और दाम्पत्य जीवन को देने वाला होगा। और एक और चीज जान लेते हैं। तो देखिए, शास्त्र क्या कहता है, हम आपको हर किताब में जो भी दिए गए हैं, संदर्भ जो दिए गए हैं मंगल ग्रह के बारे में, वो हम आपको बताते हैं कैसे व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। सबसे पहले मुहूर्त संग्रह दर्पण में जो दिया गया है, लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे। लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे, कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशके। अर्थात जब भी मंगल कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव व द्वादश भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति को मांगलिक बना देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी सूत्र हैं, किस किस अवस्था में मंगल दोष माना जाएगा, किस किस अवस्था में नहीं माना जाएगा। और दूसरा श्लोक जो दिया गया है, पराशर होरा शास्त्र, सर्वाधिक मान्य ज्योतिष की बुक है इस समय पे, उसमें क्या लिखा हुआ है, लग्ने व्यय सुखे वापि, लग्ने व्यय सुखे व अप सप्तमे व अष्टमे कुजे। लग्ने व्यय सुखे व अपि सप्तमे व अष्टमे कुजे, शुभ द्रव्योगहीने च पतिम हन्ति न संशया। अर्थात जब भी मंगल इन प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसा माना गया है कि ये किसी भी स्त्री को विधवा करने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक पुरुष के लिए, अगर पुरुष के चार्ट में यह है तो उसको विधुर भी बना सकता है, मतलब उसकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा आगे और क्या दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि मंगल दोष
केवल आप नाम पे ही ना जाइए, मंगल है तो आप मंगल ग्रह से ही इसको संबंधित करें। मंगल दोष केवल मंगल से ही क्यों माना जाता है, किसी और ग्रह से ये इस प्रकार का दोष क्यों नहीं लगता। जैसे मान लेते हैं इसको शनि से दोष लग जाए, सूर्य से दोष लगे, ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसका भी हम आपको उत्तर देंगे। देखिए, मंगल ग्रह और मांगलिक, जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति मांगलिक है या मंगल दोष है, तो यहाँ पर जो चीज समझ में आती है, कहा जाता है व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। विवाह के लिए ही देखा जाता है ये कि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक है अथवा नहीं। तो यहाँ पर मंगल से ही विचार क्यों किया जाता है। देखिए, उससे पहले जान लेते हैं विवाह क्या है। विवाह है क्या? विवाह संस्कार या दाम्पत्य जीवन प्रेम, स्नेह, सामंजस्य, विश्वास, सद्भावना पर ही टिका हुआ है। और मंगल क्या है, मंगल को जान लेते हैं। देखिए, मंगल जो है एक फायरी प्लेनेट है, अग्नि तत्व है। और मंगल किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले मंगल किसको दर्शाता है? क्रोध, जल्दबाजी, उग्रता, आक्रामकता, ईर्ष्या, तामसिकता, इन सभी चीजों को मंगल दर्शाता है। मंगल इन सभी चीजों का कारक है। और दाम्पत्य जीवन ठीक इसका विपरीत, जहां पर सामंजस्य, प्यार, भावना, त्याग, है ना, स्नेह, ये सब चीजें दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर मंगल इसका ठीक विपरीत है। और मंगल इस अवस्था में जब भी सप्तम से संबंध बनाता है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी हो जाती है और व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो अभी हमने आपको बताए हैं मंगल से, जिन जिन चीजों को मंगल दर्शाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल का विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और अब मंगल केवल कुछ ही भाव से, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम व द्वादश, और दक्षिण भारत में सेकेंड भाव में भी मंगल अगर होता है तो भी व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मंगल इन भावों से ही बैठ के व्यक्ति को मांगलिक क्यों बनाता है। तो देखिए, अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा होता है तो मंगल की ठीक 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होती है, जो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। उसके बाद में मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम भाव पे होती है। इससे पहले हम आपको बताते हैं मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी होती है। मंगल की एक होती है सप्तम दृष्टि, जो सारे ग्रहों की होती है। उसके अलावा मंगल की एक 4थी दृष्टि होती है और एक 8वीं दृष्टि। तो मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के 4थी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव में जब खुद ही मंगल बैठ जाता है तो भी व्यक्ति को सप्तम भाव को प्रभावित करता है, व्यक्ति को मांगलिक बना देता है। अष्टम भाव में जब बैठता है तो अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, जो होता है परिवार, कुटुंब का भाव, तो भी व्यक्ति को मांगलिक बना देता है, परिवार में कष्ट दे सकता है। और अष्टम भाव, उसके अलावा द्वादश भाव से जो मंगल की दृष्टि है 8वीं, वो फिर सप्तम पे पड़ती है। इसलिए इन भावों से ही व्यक्ति को मांगलिक बना देता है मंगल। इन्हीं भाव से व्यक्ति को देखना चाहिए कि व्यक्ति मांगलिक है अथवा नहीं। अच्छा, मंगल दोष जन्म कुंडली में लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली, इन दोनों से देखा जाता है। अगर लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में ही
मंगल जो हमने अभी भाव बताए इन भावों से संबंध बनाता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। और जब भी लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में मंगल इन भावों में बैठता है तो व्यक्ति को उच्च का मांगलिक बना देता है। इसके अलावा अगर जन्म लग्न से मांगलिक है, चंद्र लग्न से मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक कहलाता है, या चंद्र लग्न से मांगलिक है और जन्म लग्न से मांगलिक नहीं है तो भी आंशिक मांगलिक ही कहलाएगा। इतना यहां तक उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसका किसी नान मांगलिक के साथ में विवाह हो जाता है तो क्या स्थिति बनेगी? तो देखिए, मंगल जैसा हमने आपको बताया उग्रता को रिप्रेजेंट करता है, गुस्से को, जल्दबाजी को। इस अवस्था में जो सामने वाला व्यक्ति होगा, जो पार्टनर होगा, एक व्यक्ति मांगलिक है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही गुस्सा होगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा है, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर उतनी ऊर्जा नहीं होगी। उदाहरणार्थ, जैसे जंगल में एक शेर है, जब वो दहाड़ता है तो लगभग सारे जानवर, जंगल के जितने भी जानवर हैं सारे डर जाते हैं, लेकिन एक नहीं डरता। वो कौन है? वो है शेरनी। क्योंकि शेरनी के अंदर भी उतनी ही क्षमता है जितनी एक शेर के अंदर, वही तत्व है शेरनी के अंदर, इसलिए शेरनी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखिए, वही शेरनी दहाड़ेगी तो शेर को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे जानवर जो छोटे मोटे हैं जंगल में, हिरण वगैरह, वो अगर शेर की दहाड़ सुन लेंगे तो लगभग 2-4-5 किलोमीटर दूर दौड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है खतरा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसकी आवाज में, बोली में कहीं ना कहीं अग्रेशन, एक अथॉरिटेटिवनेस, एक गुस्सा, ये सारी चीजें विद्यमान रहती हैं। और सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार की गुस्सा को बर्दाश्त करने का प्रयास करता है या बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर करने का प्रयास करता तो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं। जैसे वो व्यक्ति सामने वाला सहम के उसके अंदर कोई भी बीमारी हो सकती है, या दोनों के बीच में अगर एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या एक व्यक्ति के अंदर ज्यादा अग्रेशन है, उसकी जो बात है उसकी बात में गुस्सा होगा और सामने वाला इसको बर्दाश्त नहीं करता, तब भी यहाँ पर विवाह में विच्छेद होना लगभग अनिवार्य हो जाता है। विवाह में विच्छेद हो जाता है। इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराना चाहिए। उम्मीद है ये भी चीज आपको, ये भी बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि मंगल दोष का परिहार, मंगल दोष किस किस अवस्था में नष्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसको अगर आपने जान लिया, आप किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं पड़ेंगे, आपके सारे डाउट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एक चीज करके आपको सारी चीज बताएंगे, सारे वो सूत्र बताएंगे जिसमें मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। सबसे पहला सूत्र है व्यय च कुछ दोषा कन्या मिथुनियोर विना द्वाद से भौम दोषस्थ वृषतौलिक्योर बिना। अर्थात व्यय भाव में, व्यय भाव मतलब द्वादश भाव या 12वें भाव में जब भी मंगल शुक्र की राशि में हो या बुध की राशि में हो तो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता। उसके बाद में अगला सूत्र देखते हैं, अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो ना विद्यते। अर्थात मेष राशि में, लग्न में और 12वें भाव में, धनु राशि में, चतुर्थ में, वृश्चिक राशि में, सप्तम में, वृष राशि में, अष्टम में, कुंभ राशि में अगर मंगल स्थिति है तो ये मंगल दोष नहीं होगा, मंगल दोष कैंसिल हो जाता है।
इसके अलावा अगला सूत्र जो है मूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, दोने मीने घटे चाष्टो भाव दोषो ना विद्यते, अर्थात मीन राशि का मंगल सप्तम भाव में तथा कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में अगर स्थित है तो भौम दोष अथवा मंगल दोष नहीं लगता। अगला श्लोक है ज्योतिष की किताब मुहूर्त पारिजात में से लिया गया है। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे धूने मृगे काकचाष्टो भौम दोषो ना विद्यते, अर्थात लग्न में मेष राशि का मंगल हो, चौथे भाव में वृश्चिक राशि का मंगल हो, सप्तम में मकर राशि का मंगल, अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल, छठवें भाव में धनु राशि का मंगल अगर हो तो मंगल दोष नहीं लगता। अगर आप देखिए ऐसा है क्यों, तो देखिए अगर प्रथम भाव में मंगल बैठ जाता है मेष राशि में, तो यहाँ पर मंगल पंच महान पुरुष में से एक योग बनाएगा जिसे बोलते हैं रोचक नामक योग। वही वृश्चिक में भी अगर चतुर्थ में बैठेगा तब भी बनाएगा रोचक नामक योग। सप्तम में भी अगर मकर राशि में बैठेगा जो उच्च राशि होती है तब भी यहाँ पर मंगल बना देगा यहाँ पर रोचक नामक योग। और अगर अष्टम में भी बैठता है मंगल कर्क राशि में तो मंगल यहाँ पर नीच का हो जाएगा, जिस कारण से मंगल यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। तो इनके जो भी प्रभाव होंगे वो लगभग नगण्य होंगे। उसके अलावा अगला जो सूत्र है ज्योतिष की पुस्तक मूर्त दीपक से लिया गया है। राशि मैत्रम यदा याति गणैक्यम व यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्य भौम दोषो ना विद्यते, अर्थात अगर राशि की मैत्री हो और 27 से अधिक गुण मिल रहे हों उस अवस्था में भी मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। अगला जो सूत्र है वो भी मुहूर्त दीपक से लिया गया है। सबले गुरु भृगो व लग्ने धूने अथवा भौमे वक्रे नीचार गृहस्थे व अस्ते भी ना कुछ दोषा, अर्थात बलवान गुरु और शुक्र, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं, तो गुरु और शुक्र दोनों काफी शुभ ग्रह हैं। और जब ये बलवान हो के मतलब या तो अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण के हो और सप्तम या लग्न से संबंध बना लें, ऐसी अवस्था में मंगल दोष का परिहार माना जाता है, मंगल दोष नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है मुहूर्त चिंतामणि से लिया गया है। केंद्र कोड़े शुभादये च त्रिसंडाये अप्य सद्ग्रहा तदा भौम दोषो न मदने मध्यपतस्था, अर्थात कुंडली के केंद्र ग्रहों में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, त्रिसंड्या भाव में पापक ग्रह हों, वो सप्तम में ही हो, ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगला जो श्लोक है वो फलित संग्रह से लिया गया है। शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृता, अर्थात जातक जिस भाव से मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक अगर नहीं है और दूसरे व्यक्ति के उसी भाव में जिस भाव में प्रथम व्यक्ति के मंगल बैठा है, जिससे प्रथम व्यक्ति मांगलिक हो रहा है, और दूसरे व्यक्ति के उसी भाव में जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है उसके उसी भाव में अगर कोई पापक ग्रह, जैसे पापक ग्रह या क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, राहु, मंगल या शनि बैठे हों, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगला श्लोक है सप्तमो यदा भौमा गुरुणाम चा निरीक्षता तदास्तु सर्व सौख्यम च मंगली दोष नाशकृता,
अर्थात सप्तम मंगल पर गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी मानी गई है, सप्तम मंगल पे गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो मंगल दोष का नाश हो जाता है। अगला श्लोक, कुछ जीवो समायुक्तो युक्तो व कुछ चंद्रमा न मंगली मंगल राहु योग। अर्थात मंगल गुरु अथवा मंगल चंद्र अथवा मंगल राहु साथ में हो तब भी मंगल दोष का परिहार, मंगल दोष नहीं माना जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगला श्लोक है, 63 एकादशे राहु 63 एकादशे शनि 63 एकादशे भौमा 63 एकादशे भौमा सर्वदोष विनाशकृता, सर्वदोष विनाशकृता। अर्थात यदि एक जातक मंगली है और दूसरे जातक के तीसरे, छठे व 11वें भाव में राहु शनि या मंगल बैठे हों तब भी ये मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगला श्लोक है, बुरे केंद्र त्रिकोणे व लाभ स्थाने यदा शनि रिप स्थाने यदा राहु, रिप स्थाने यदा राहु मंगली दोष नाशकृता। अर्थात केंद्र अथवा त्रिकोण में गुरु हो, एकादश भाव मतलब 11वें भाव में शनि हो, अथवा षष्ठ मतलब छठे भाव में राहु हैं, तब भी मंगल दोष का समन हो जाता है, मंगल दोष का परिहार, मंगल दोष का अंत हो जाता है। अगला श्लोक है, कुछ दोषवती देया कुछ दोषवते किल नास्त दोषो ना चानिष्टम दाम्पत्यो दाम्पत्यो सुखवर्धनम। अर्थात अगर मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ में हो जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है और ऐसा विवाह बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना देता है। अगला श्लोक है, ना मंगली चंद्र भृग द्वितीय ना मंगली पश्यत यस्य जीवा ना मंगली केंद्र गते चा राहु ना मंगली मंगल राहु योगे। मूर्त दीपक से ये श्लोक लिया गया है। श्लोक में कहा गया है, दूसरे भाव में चंद्र व शुक्र साथ हो या मंगल गुरु के द्वारा दृष्ट हो, राहु केंद्र में हो अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल दोष नहीं लगता। इसके अलावा भी कुछ सूत्र हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिसमें भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। वृष लग्न में मतलब टारस लग्न में मंगल अगर लग्न में हो तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि विपरीत सप्तम भाव में मंगल की ही राशि होती है वृश्चिक राशि, जिसपे मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर मंगल दोष का परिहार हो जाता है, किसी भी प्रकार का मंगल दोष नहीं होता। अगला सूत्र, मिथुन लग्न में अगर मिथुन लग्न है उसमें केवल और केवल सप्तम भाव में मंगल हैं तभी मंगल दोष लगता है, बाकी जो स्थान है वहाँ पर मंगल दोष नहीं होगा। इसके अलावा कर्क लग्न में केवल अष्टम भाव में मंगल अगर है तो व्यक्ति को मांगलिक बनाएगा, बाकी सारे भाव में मंगल दोष नहीं होगा। और यदि सप्तमेश बलवान हो और सप्तम में ही गुरु बैठे हों तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कन्या लग्न में लग्न, चतुर्थ व सप्तम के अलावा मंगल दोष नहीं होता। अगर मंगल लग्न, चतुर्थ और सप्तम को छोड़ के अष्टम या द्वादश भाव में बैठे तो मंगल दोष नहीं बनता। ऐसे ही वृश्चिक लग्न में चतुर्थ भाव के अलावा बाकी कहीं पे मंगल दोष नहीं लगेगा। मकर लग्न में द्वादश भाव में मंगल अपना प्रभाव रखता है, बाकी कहीं पे नहीं। ऐसे ही कुंभ लग्न में प्रथम भाव को छोड़ दे तो बाकी सारे भाव में मंगल अकारक हो जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मीन लग्न में दूसरे वाष्टम भाव में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि सप्तम भाव में शुक्र हो और उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है।
सप्तम भाव में शुक्र व शनि की युति हो तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि लग्न में मेष, वृश्चिक व मकर राशि हो तब भी मंगल दोष लगभग ना के बराबर होता है। और यदि सप्तमेश शुक्र के साथ में हो तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आगे मंगल और गुरु, इसके अलावा मंगल और चंद्रमा अगर साथ में हो तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र मंगल के साथ में होने से यहाँ पर बन जाएगा लक्ष्मी योग और मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। और जैसा हमने पहले ही बताया, राहु अगर छठे भाव में हो तब भी मंगल दोष समाप्त माना जाता है। इसके अलावा अंतिम सूत्र है, यदि शनि मंगल साथ हो या मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो ये था मंगल पे वीडियो। मांगलिक दोष किसे कहते हैं, मंगल दोष किस किस अवस्था में प्रभावहीन हो जाता है, मंगल दोष कैसे कैसे परिहार हो जाता है, मंगल दोष कब योग कारक हो जाता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने सारे जानने वालों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मंगल दोष के बारे में पूरी जानकारी हो सके और किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें। उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं। आपका समय शुभ हो। प्रणाम।